से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको कक्षा 12 गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.2 के लिए बेसिक परिचय करके बताएंगे। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे, जितने भी आपके एग्जाम्पल थे, सभी क्वेश्चनों और एग्जाम्पलों का हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है, कक्षा 12 गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन। तो देखिए, हमने आपको बताया था किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज को अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर के एक्सरसाइज के लिए बेसिक इंट्रो के बारे में आपको समझ लेना है। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 हमने लिया है, अब इसके हमको एग्जाम्पल और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के लिए जितने भी आपके बेसिक इंट्रो हैं, जैसे उसके अंतर्गत कितनी परिभाषाएं आती हैं, तो सबसे पहले आपको उसको समझ लेना है। अगर आपको बेसिक इंट्रो समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज के, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन वो आपके 3 डिफिनेशन पर आधारित है। पहला आपका क्या है, एकैकी फलन यानी वन फंक्शन क्या होते हैं। दूसरा आपका आच्छादक एवं आच्छादी फलन यानी ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। और तीसरा आपका बहु एक फलन यानी मेनी वन फंक्शन क्या होते हैं। तो हम सभी को एक एक करके आपको बताएंगे, ठीक है। और ये आप हेडिंग कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 1.2 के लिए बेसिक परिचय। उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली आपको करके बताएंगे, जैसा कि हमने आपको प्रश्नावली 1.1 में करके बताया था। तो सबसे पहले एकैकी फलन लिखते हैं। तो देखिए, एकैकी फलन का जो किताबी परिभाषा होती है, पहले उसको आपके सामने रखते हैं, फिर उसको हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो देखिए, एकैकी परिभाषा की यानी जो आपकी किताबी परिभाषा होती है वो आपकी ये होती है कि फलन, कोई फलन है इस प्रकार है, यानी ए से बी में, कोई फलन ए से बी में। अभी हम आपको बताएंगे कि यह क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है। पहले किताबी परिभाषा लिख लेते हैं। तो कोई फलन ए से बी में है, एकैकी तब होगा, एकैकी तब होगा यदि प्रांत ए में उपस्थित सभी अवयव की एक और एक आद्वितीय प्रतिबिंब हो, तो ये रहा आपका किताबी परिभाषा। अब देखिए, इसमें आद्वितीय क्या है और फलन ए से बी में क्या है। तो देखिए, एफ आपका क्या होता है, फंक्शन होता है, और ए आपका क्या होता है, प्रांत होता है, और बी आपका क्या होता है, सप्रांत होता है। जैसा कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। प्रांत क्या होता है, जैसे हमने यहाँ मैपिंग द्वारा आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब सारी चीजों को हम मैपिंग करके बताएंगे। तो ये हमारे पास ए है, तो ए के अंदर एलिमेंट्स हमने लिख लिया 1 2 3 और 4। तो ये जो आपका होगा, यानी समुच्चय ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रांत होते हैं, डोमेन होते हैं। यानी ये हमारे पास क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, प्रांत। यानी इसे हम क्या इंग्लिश में कहेंगे, डोमेन, या कहेंगे डोमेन, ठीक है। और हम यहाँ एक मैप बना दें, इसमें बी के एलिमेंट्स रख दें, जैसे 2 यहाँ रख देते हैं, जैसे 2 4 6 8 ऐसे कर देते हैं। तो समुच्चय बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सप्रांत कहलाते हैं, यानी कोडोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रांत क्या होते हैं, तो 11वीं क्लास की तरह आप जवाब देंगे कि समुच्चय ए के जो सभी अवयव होते हैं वो प्रांत होते हैं, और समुच्चय बी के जो अवयव होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सप्रांत होते हैं। तो देखिए, अब इसमें कहा है कि फलन ए से बी में है, एकैकी तब होगा यदि प्रांत ए में उपस्थित सभी अवयव की एक और एक आद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि ये आपका क्या है, कोई फलन है, ए से बी में कोई क्या है, फलन है।
और वो फलन इस प्रकार है कि प्रांत ए में उपस्थित सभी अवयवों की, यानी प्रांत ए में उपस्थित जितने भी अवयव हैं 1 2 3 4 हैं, ठीक है, उनका एक और एक आदुर्ती प्रतिबिंब होना चाहिए। आदुर्ती का मतलब, अब आदुर्ती का मतलब समझ लो। आदुर्ती का जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, यानी कोई दूसरा नहीं प्रतिबिंब हो, यानी केवल एक व एक और एक प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे अब हम आपको करके बताएंगे, हमने एक का प्रतिबिंब 2 चूज कर लिया, यानी एक का संबंध 2, प्रतिबिंब का मतलब आप संबंध से समझ सकते हैं कि एक का प्रतिबिंब हमने 2 पर रखा है और 2 का प्रतिबिंब हमने 4 पे, 3 का प्रतिबिंब 6 पे और 4 का प्रतिबिंब 8 पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका फलन है क्या यह एकाकी फलन है, तो आप परिभाषा पर चले आइएगा कि परिभाषा आपका क्या होता है कि कोई फलन ए से बी में एकाकी तब होगा जब आपका क्या हो, यदि प्रांत ए के उपस्थित सभी अवयव, यानी देखिए सभी अवयव 1 2 3 4 हैं और सभी अवयवों का एक और एक प्रतिबिंब आपका क्या हो रहा, समुच्चय बी के एलिमेंट के साथ हो रहा। इसके अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सभी का संबंध बी के साथ होना चाहिए और वह केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक बार ही होना चाहिए। जैसे एक का संबंध 2 के साथ है, अब एक का संबंध आप 4 के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो जो हमारे पास फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, एकाकी नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 6 से है, 4 का संबंध 8 से है, तो क्या ये फलन एकाकी फलन है? बिल्कुल है। तो ये हमारे पास जो फलन है वो आपका क्या है, एकाकी फलन है। क्या है आपका, एकाकी फलन, यानी इंग्लिश में इसे बात करें तो ये 1 फंक्शन आपका है। ये आपका क्या है, 1 फंक्शन है। तो एकाकी फलन का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा और उसको हमने आपको मैपिंग द्वारा ही समझा लिया। अभी यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, ढेर सारा एग्जाम्पल करके बताएंगे। तो आपको समझ लेना है कि एकाकी फलन क्या होते हैं कि कोई फलन ए से बी में है, कोई फलन ए से बी में है, एकाकी तब होगा यदि प्रांत ए में उपस्थित, यानी समुच्चय ए में उपस्थित जितने भी अवयव हैं उन सभी का संबंध समुच्चय बी के साथ होना चाहिए और वह केवल एक ही बार प्रतिबिंब उसका बनना चाहिए, एक ही बार उसका संबंध बनना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बता दिया, यहाँ जो एक और एक कहा है इसको समझ लेना है, केवल एक और आदुर्ती प्रतिबिंब होना चाहिए। आदुर्ती मतलब कोई दूसरा नहीं। जैसे हम आपको अभी जैसे हम इस तरीके से लिख कर बताएं, चलिए अगर हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं, ये तो आपका एकाकी फलन है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अगर हम इस तरीके से कर दें कि हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। एक अंदर हमने एलिमेंट्स रख लिया 1 2 3 4 और इसमें रख लिया हमने 5 6 7 8, ठीक। और हमने क्या किया, एक का संबंध 6 के साथ, 2 का संबंध 6 के साथ, ऐसा हमने संबंध दिखा दिया। एक का संबंध 6 के साथ और 2 का संबंध भी 6 के साथ, 3 का संबंध 7 के साथ, 4 का संबंध 8 के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे पास जो संबंध है तो ये क्या आपका एकाकी फलन है, तो एकाकी फलन के लिए क्या होना चाहिए कि समुच्चय ए के सभी अवयव का संबंध समुच्चय बी के साथ होना चाहिए और समुच्चय ए के जो सभी अवयव हैं समुच्चय बी के में केवल एक और एक आदुर्ती प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी केवल एक बार ही संबंध रखना चाहिए। तो आप देखिए एक का संबंध 6 के साथ है और फिर क्या हो रहा है, समुच्चय ए के अंदर एलिमेंट्स आपका 2 है और 2 का भी संबंध क्या हो रहा है, 6 के साथ हो रहा है। यहीं पर इसने गलती कर दिया कि एक का संबंध 6 के साथ और 2 का संबंध भी 6 के साथ ही हो गया। तो ये आपका क्या होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 फंक्शन होने के लिए आपका क्या होना चाहिए था, इस 2 का संबंध समुच्चय बी के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ होना चाहिए था। हमने बताया नहीं कि इसमें आदुर्ती प्रतिबिंब होना चाहिए। आदुर्ती प्रतिबिंब मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल समुच्चय ए के लिए अलग अलग प्रतिबिंब आपके होने चाहिए, ठीक है। किसी समुच्चय ए का कोई भी 2 एलिमेंट समुच्चय बी के एक ही अवयव के साथ संबंधित
नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा, यानी एकाकी फलन नहीं होगा। तो अब इस प्रकार हमने समझ लिया कि एकाकी फलन कब नहीं होगा। अब इसको हम थोड़ा से और आगे बढ़ाते हैं चीजों को। जैसे अगर आपसे इस प्रकार से आपका प्रश्न आ गया कि कोई फलन, अब थोड़ा से चीजों को आगे बढ़ाते हैं, कोई फलन n से n में है तथा फंक्शन ऑफ x बराबर 2x है। फंक्शन ऑफ x बराबर क्या है, 2x है। तो क्या यह फलन एकाकी है? तो क्या यह फलन एकाकी, हमको इसमें चेक करके आपको बताना है कि कोई फलन क्या है n से n में। n से n का मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है तथा फंक्शन ऑफ x बराबर क्या दिया, 2x। तो देखिए, यानी हमारे पास जो a है वो आपका क्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और जो आपका b है वो भी क्या है, n ही है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है कि जिन संख्याओं से हम गणना की क्रिया करते हैं, यानी इसमें आपका n a है और ये भी n आपका क्या है, b है। n से n का मतलब a से b में है, ठीक है। तो अब n में आपके एलिमेंट्स क्या होंगे, जैसे 1 2 3 4। अब जो हम संबंध दर्शाएंगे ना वो आपका इसके अकॉर्डिंग दर्शाएंगे कि दिया ने आपका फंक्शन ऑफ x बराबर 2x है, यानी इसका मतलब ये है फंक्शन ऑफ x बराबर 2x का मतलब ये है कि अगर आप x का मान 1 रखेंगे तो फंक्शन ऑफ यानी 1 के लिए हमें क्या प्राप्त होगा, 2 गुणे 1 यानी 2 प्राप्त होगा। यानी 1 का संबंध किससे होगा, 2 के साथ होगा। अगर आप 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 यानी 4 होगा। 3 रखेंगे तो आपका कितना होगा, 3 दूना 6 होगा। 3 दूना कितना होगा, 6। और 4 रखेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। 4 रखेंगे तो आपका 8 होगा। अब आपसे ये पूछा है कि क्या ये जो फलन है ये फलन आपका एकाकी है, तो बिल्कुल है। तो आप देखिए इसके अंदर यानी समुच्चय एक अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 है, ठीक है। और 1 2 3 4 समुच्चय के सभी अवयव का संबंध क्या हो रहा है, समुच्चय बी के अवयव के साथ हो रहा है। समुच्चय हमको इसमें क्या देखना है, एकाकी फलन में हमको समुच्चय के सभी अवयव का संबंध समुच्चय बी के साथ होना चाहिए। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। जैसे 1 का प्रतिबिंब 2 से है तो अब 1 का प्रतिबिंब और किसी से नहीं है, 2 का प्रतिबिंब 4 से है अब 2 का प्रतिबिंब किसी और से नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एकाकी फलन होगा। यही हमको चेक करके बताना था। तो ये आपका क्या होगा, एकाकी फलन है। ये आपका क्या, एकाकी फलन यानी 1 1 फंक्शन है। अभी सारी चीजों को आपको हम जब एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। अभी केवल आपको समझा रहे हैं। तो एकाकी फलन ये आपका है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो ये आपका क्या होगा, एकाकी फलन होगा। अब थोड़ा चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे हम अगर इसी के अंतर्गत और चीजों को लेते हैं, ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़। अब इसके अंतर्गत तीसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न आपसे दे दिया कि कोई फलन n से n में है तथा फंक्शन ऑफ x बराबर क्या है, x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो आपसे ये पूछा है कि तो क्या यह फलन एकाकी है, अब हमको इसको करके बताना है। कोई फलन क्या है, n से n में, जैसे हमने आपको दूसरा वाला करके बताया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। n से n का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, समुच्चय A का एलिमेंट्स क्या है, n होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, और समुच्चय B के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपका n ही होना चाहिए, n से n में है। अब देखिए समुच्चय B के अंदर एलिमेंट्स रखेंगे यानी फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, यानी फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर आपका दिया है। यानी अगर आप x का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास 1 का संबंध किससे होगा, 1 का वर्ग करेंगे
तो आपका क्या होगा 1 होगा, यानी 1 का संबंध 1 होगा, 2 का संबंध कितना होगा 4 होगा, 3 का संबंध कितना होगा 9 होगा, 4 का संबंध कितना होगा 16 होगा, 4 चौके 16। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपके संबंध, ये जो आपका फलन है, ये आपका एकाएकी फलन है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। देख लीजिए आप, पहला तो कंडीशन क्या होना चाहिए एकाएकी फलन के लिए कि समुच्चय ए के सभी अवयव, इसमें हम क्या देखते हैं समुच्चय के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के साथ संबंधित होने चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी एक से अधिक उसका प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, केवल एक और एक आदुर्ती प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे एक का संबंध एक के साथ है, तो अब ऐसा नहीं कि एक का संबंध 4 के साथ भी है, ऐसा नहीं है। सबका यानी समुच्चय ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का अलग अलग संबंध समुच्चय बी के साथ है, तो ये आपका फलन क्या होगा 1-1 फंक्शन होगा, यानी आपका क्या होगा एकाएकी फलन होगा, एकाएकी फलन है। ठीक है, एकाएकी फलन है यानी 1-1 फंक्शन आपका है। तो अब आपको 1-1 फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि एकाएकी फलन क्या होता है। अब चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि 1-1, अब जैसे अगर इस तरीके से आ जाए, चलो इसको रब कर देते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्या होगा एकाएकी फलन होगा। जैसे अगर इसमें आपका ऐसे आ गया, जैसे देखिए ए के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 3 4 सॉरी यहाँ लिखते हैं 8 7 6। एक का संबंध 8 के साथ है और फिर 2 का संबंध भी 8 के साथ, 3 का संबंध 7 के साथ, 4 का संबंध 6 के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका फलन है क्या ये एकाएकी फलन है, तो आप जवाब देंगे, पहले तो आप कंडीशन पर चले आएंगे कि समुच्चय ए के सभी अवयव क्या होना चाहिए समुच्चय बी के साथ संबंधित होना चाहिए। तो पहला कंडीशन का तो पालन कर रहा है। अब दूसरे कंडीशन में क्या होना चाहिए कि समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय बी में केवल एक व एक प्रतिबिंब, एक और एक आदुर्ती प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी समुच्चय ए के सभी अवयव का संबंध समुच्चय बी के एक ही अवयव अलग अलग अवयव के साथ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का संबंध 8 से है, फिर समुच्चय ए के अंदर एक एलिमेंट 2 भी है और 2 का संबंध भी किससे हो रहा 8 से हो जा रहा, तो यहीं पर इसने गलती कर दिया। तो ये आपका क्या होगा एकाएकी फलन नहीं होगा, एकाएकी फलन नहीं है। तो जब एकाएकी फलन नहीं है तो आपका कौन सा फलन है, ये आपका फलन है बहुएक फलन। क्या आपका है ये बहुएक फलन, जिसे हम क्या बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, क्या बोलते हैं मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो ये बहुएक फलन भी इसके अंतर्गत आपने समझ लिया कि ये आपका क्या है बहुएक फलन होता है यदि समुच्चय ए के अंदर एक से अधिक अवयव का संबंध समुच्चय बी के साथ हो रहा है, समुच्चय बी के साथ हो रहा है, यानी समुच्चय ए का कोई भी 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका समुच्चय बी में केवल समुच्चय बी के साथ, समुच्चय बी के केवल एक अवयव के साथ संबंध हो रहा है। तो ऐसे संबंध ऐसा प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो वो हमारे पास जो संबंध बनेगा, वो हमारे पास जो फलन होगा वो आपका क्या होगा बहुएक फलन होगा। जैसे 1 व 2 का जो संबंध यानी 1 व 2 का जो यानी रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, ठीक है ना, यानी प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है वो आपका किससे बन रहा है समुच्चय बी के केवल एक एलिमेंट्स यानी 8 के साथ हो रहा है, तो ये हमारे पास एकाएकी फलन नहीं होगा, ये आपका क्या होगा बहुएक फलन होगा। अच्छा देखो कुछ प्रश्नों के लिए हम उसको स्पेशल ढंग से उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये तो हमने साधारणता बता दिया कि एकाएकी फलन को आप कैसे देखेंगे मैपिंग के द्वारा। एक आपको और तरीका होता है पहचानने के लिए, तरीका आपका क्या है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर आपका प्रश्न इस टाइप से दे दिया जाए, ठीक है, कि फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x है तथा जो फलन है वो r पॉजिटिव से r पॉजिटिव तक है, r पॉजिटिव से r पॉजिटिव तक है, ठीक है।
आर पॉजिटिव से आर मतलब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आपको पता होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी भी संख्याएं होती सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें आपको कहा है कि आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव तक है तो क्या यह फलन एकैकी फलन होगा, एकैकी फलन होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो एक तरीका आपका ये होता है जो हमने आपको पकड़ के बताया। एक आपका और तरीका होता है कि एकैकी फलन के लिए यदि x1, x2 बिलोंग्स टू आपका क्या है r प्लस यानी धनात्मक वास्तविक संख्या जो भी आपका दिया है वहां उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि x1 बराबर यानी यहां से कि जो x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस है, तो यानी इसका मतलब ये कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 हो, यानी x1 बराबर अगर x2 हो जा रहा तो हमारे पास जो फलन होगा वो आपका क्या होगा, एकैकी फलन होगा, एकैकी फलन। ये कुछ क्वेश्चनों को इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मैपिंग द्वारा सॉल्व करेंगे तब भी आपका ये एकैकी फलन होगा। जैसे अब अगर हमने यहाँ लिख लिया फंक्शन ऑफ x1, तो हमारे पास फंक्शन ऑफ x बराबर क्या दिया है, 1/x दिया है। तो अगर हम फंक्शन ऑफ x1 लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 लिखेंगे तो 1/x2, यानी हमारे पास x1 बराबर x2 आ गया। तो अगर x1 बराबर x2 है तो ये हमारे पास क्या है, एकैकी फलन है। तो ये हमारे पास जो फलन है एकैकी फलन है। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एकैकी फलन का जो परिभाषा होनी चाहिए, एकैकी फलन का जो परिभाषा होता है कुछ स्पेशल क्वेश्चनों के लिए वो आपका ये होता है कि x1, x2 बिलोंग्स टू जो भी आपका दिया हो, यानी फलन आपका कहां से कहां तक है उसमें रखेंगे। और उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 है, तो x1 बराबर आपका x2 अगर हो जाए तो हमारा फलन क्या होगा, एकैकी फलन होगा। तो अगर आपको हम मैपिंग द्वारा इसको समझाएं तब भी आपका वही होगा, यानी ये इसमें r पॉजिटिव और ये भी हमारे पास क्या है, r पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या दिया, फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x, तो अगर हम x बराबर 1 रखें तो 1 बराबर 1, तो 1 के लिए हमें 1 संबंध आ जाएगा। अगर हम x बराबर 2 रखें तो 2 के लिए 1/2 आएगा। 3 रखें तो 3 के लिए 1/3 आएगा। तो इस प्रकार इनफाइनाइट तक संख्याएं होती हैं। तो आप कितना रखेंगे, तो आप देख लीजिए 1, 2, 3 का संबंध, यानी हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b के अवयव के साथ संबंधित हैं और समुच्चय a का कोई भी अवयव ऐसा नहीं जो समुच्चय b के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित है, सब अलग अलग संबंधित हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, एकैकी फलन होगा। आर पॉजिटिव का मतलब इसमें आप ऋणात्मक वाली संख्याएं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन हमको आर प्लस कहा है तो आर प्लस का मतलब इसमें धनात्मक वास्तविक संख्या ही रखना है, तो एकैकी फलन आपका होगा। तो कुछ स्पेशल क्वेश्चनों के लिए हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास आच्छादक एवं आच्छादी फलन क्या होता है, आंटू फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो ढेर सारा इसमें क्वेश्चन होगा, तो एकैकी फलन आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब आपको बताएंगे आच्छादक एवं आच्छादी फलन क्या होते हैं। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें आते हैं दूसरे नंबर पे, आच्छादक एवं आच्छादी फलन क्या होते हैं। तो यहां लिखते हैं दूसरा परिभाषा आपका क्या है, आच्छादक, और इसे आप आच्छादी भी कह सकते हैं। इंग्लिश में बात करें ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब इसमें देखिए इसकी जो परिभाषा आप लिखेंगे, इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे कि सप्रांत में उपस्थित, सप्रांत का मतलब समुच्चय बी में उपस्थित सभी अवयवों का प्रतिबिंब प्रांत में स्थित कुछ अवयव
के साथ, कुछ अवयव के साथ, कुछ अवयव के प्रांत में उपस्थित यानी प्रांत में स्थित कुछ अवयव के साथ प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब हो, तो वह फलन क्या होता है? तो वह फलन आपका क्या होगा? यानी आच्छादक एवं आच्छादी फलन होगा। कुल मिलाकर बात करें कि उसमें हमको क्या देखना था, एकाएकी फलन में समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के साथ संबंधित होने चाहिए और वह केवल एक ही बार संबंधित होना चाहिए। और इसमें आपको अब क्या देखना है? इसमें आपको सप्रांत के सभी यानी समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के साथ संबंधित होने चाहिए। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है। कुल मिलाकर बात करें तो इसमें आपको ये देखना है। तो सप्रांत में हमको क्या देखना है कि समुच्चय बी, यानी अगर हम इसको ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक है, एक बी के अंदर 2 3 4 5 है और एक अंदर 1 2 3 4 है। ठीक है, तो अगर इसका यानी समुच्चय बी के सभी अवयव का संबंध क्या होना चाहिए? समुच्चय ए के साथ होना चाहिए। 2 का संबंध ए के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ, 4 का संबंध 3 के साथ, 5 का संबंध 4 के साथ। तो ये आपका जो फलन होगा, इस प्रकार का जो आपका फलन होगा वो आपका क्या होगा? यानी आच्छादक एवं आच्छादी फलन होगा। आच्छादक एवं क्या होगा? आच्छादी फलन होगा। आच्छादक एवं क्या होगा? आच्छादी फलन होगा। यानी आच्छादक एवं आच्छादी फलन का डिफिनेशन क्या होना चाहिए कि समुच्चय बी के में उपस्थित सभी अवयवों का संबंध समुच्चय ए के साथ, समुच्चय ए के कुछ या मतलब कुछ अवयव के साथ होना चाहिए। तो ये हमारे पास आच्छादक एवं आच्छादी फलन होगा। तो अगर हम तो ये हमारे पास क्या आच्छादक एवं आच्छादी फलन है। अगर हम इसको आप इस तरीके से लिख दें, जैसे अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि 1 2 3 4 और ये हमारे पास बी के अंदर एलिमेंट जो है 8 7 9 और 11। ठीक है, ये हम इस तरीके से लिख दें तो देखिए 8 का संबंध हमने यानी 1 का संबंध 8 से है, 2 का संबंध 7 से है, 3 का संबंध आपका 9 से है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका संबंध है कि क्या है आपका आच्छादक एवं आच्छादी फलन है, तो आप आच्छादक एवं आच्छादी फलन का डिफिनेशन क्या होना चाहिए? समुच्चय बी के सभी अवयवों का संबंध समुच्चय के साथ होना चाहिए। तो देखिए आपका 11 एक ऐसा एलिमेंट्स है समुच्चय बी के अंदर जिसका संबंध समुच्चय के साथ नहीं है, तो ये आपका आच्छादक एवं आच्छादी फलन नहीं होगा। ठीक है, ये आच्छादक एवं आच्छादी फलन नहीं होगा। अब अगर हम इसको इस तरीके से संबंध दिखा दें कि 4 का संबंध 11 के साथ भी है, तो अगर 4 का संबंध 11 के साथ है तो अब ये एकाएकी फलन भी है और आच्छादक एवं आच्छादी फलन भी है। ठीक है, ये आपका क्या है? एकाएकी, ये आपका क्या है? एकाएकी फलन, एकाएकी फलन भी है और आपका क्या है? आच्छादक एवं आच्छादी फलन भी है। आच्छादक यानी कह सकते हैं आच्छादक फलन भी है, एकाएकी फलन और आच्छादक और आच्छादी फलन। अब अगर हम इसको इस टाइप से दर्शा दें, यानी 3 का संबंध 9 के साथ ना करके 3 का संबंध आपका 11 के साथ कर दें, 3 का संबंध आपका 11 के साथ कर दें और यहां हम लिख दें 7 और 7 यहां हम लिख दें 9 आप बढ़ा सकते हैं 10 लिख दें, 10 का संबंध हम 9 के साथ कर दें। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फलन आपका आच्छादक फलन है, तो आच्छादक फलन के लिए क्या होना चाहिए? समुच्चय बी के में उपस्थित सभी अवयवों का संबंध समुच्चय के साथ होना चाहिए। तो ये आपका तो फलन आच्छादक फलन है। तो क्या ये फलन एकाएकी फलन है? एकाएकी फलन नहीं है, क्योंकि 3 और 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका संबंध समुच्चय बी के एक ही अवयव के साथ है, वो आपका क्या है? 11। तो इस प्रकार आपका जो संबंध है, इस प्रकार जो आपका फलन होगा वो आपका क्या होगा? एकाएकी तो नहीं होगा लेकिन आच्छादक एवं आच्छादी फलन होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आच्छादक एवं आच्छादी फलन क्या होते हैं। और इसमें भी क्या होता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, उसको स्पेशल ढंग से ही सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि एकाएकी फलन के लिए क्या होते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 यानी x1 बराबर x2 आपका होना चाहिए। तो इसकी जो आपकी परिभाषा है
इसकी परिभाषा है आपका इस तरीके से, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया वही क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1/x है और जो फलन है वो आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव तक है। आर पॉजिटिव से क्या है, आर पॉजिटिव तक है। तो अब इसमें इसकी जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा आप इस तरीके से लिखेंगे कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव के लिए प्रत्येक y बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव के लिए x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव के लिए फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x होना चाहिए। फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x होना चाहिए। तो ये रहा आपका परिभाषा। अब इसको हम आपको करके बताएंगे कि इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव के लिए x बिलोंग आर पॉजिटिव के लिए फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको आच्छादक एवं आच्छादी दिखाना है तो हमारे पास ये क्या दिया, फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x है। तो ये हमारे पास जो फलन बन रहा है आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव तक, यानी ए है और ये बी है। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये यानी इसमें हम रखते हैं 1 2 3 4, क्योंकि आर पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव वाली धनात्मक पॉजिटिव संख्याएं रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो 1 के लिए हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। 2 के लिए 1/2 प्राप्त हो जाएगा। 3 के लिए 1/3, 4 के लिए 1/4 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x, यानी इसका मतलब ये है कि y बिलोंग्स टू r प्लस के लिए x बिलोंग r प्लस के लिए भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x होना चाहिए। यानी इन सभी अवयवों का संबंध क्या होना चाहिए, समुच्चय a के साथ होना चाहिए। समुच्चय a के साथ होना चाहिए, तब जाकर वो हमारे पास जो संबंध होगा, वो हमारे पास जो फलन बनेगा वो आपका क्या होगा, एकैकी फलन आच्छादक एवं आच्छादी फलन होगा। तो ये जो आपका फलन है ये आपका क्या है, आच्छादक एवं आच्छादी फलन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आच्छादक एवं आच्छादी फलन है। तो कुछ क्वेश्चनों को आप इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x है, फलन r पॉजिटिव से r पॉजिटिव है, तो आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर कुछ भी मान रखें तो इसके लिए आपका, यानी यहाँ पर आप कुछ भी मान रखें तो इसका प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए, इसका प्रतिबिंब समुच्चय A के अंदर होना चाहिए। ऐसे समझो कि यहाँ पर आप कुछ जो भी मान रखेंगे उसके लिए आपका, यानी 1/x के लिए फंक्शन ऑफ x में कुछ ना कुछ आपका मान इसमें मिलना चाहिए। तो वो तो मिलेगा ही, ठीक है, वो तो आपका मिलेगा ही जब आपका इस तरीके से आपका संबंध दिया है, ठीक है, इस तरीके से आपका फंक्शन दिया तो आपका 100% मिलेगा। तो ये रहा आपका आच्छादक एवं आच्छादी फलन। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे अगर हमारे पास इसमें इस तरीके से दे दिया जाए कि ये हमारे पास क्या है, समुच्चय A के एलिमेंट्स, और ये हमारे पास क्या है, समुच्चय B के एलिमेंट, और ये हमारे पास इसमें कोई फलन है, और A के अंदर एलिमेंट्स 8 7 11 और B के अंदर एलिमेंट जो 2 4 6 8 ये है। और हमने इसमें संबंध दर्शा दिया कि 2 का संबंध 8 के साथ है, 4 का संबंध 7 के साथ है, या ऐसे आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से 8 का संबंध 2 के साथ, 7 का संबंध 4 के साथ, और इसी 7 का संबंध 6 के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आपका आच्छादक एवं आच्छादी फलन है, तो आच्छादक एवं आच्छादी फलन नहीं होंगे, क्योंकि 8 एक ऐसा एलिमेंट्स है, क्योंकि क्या होना चाहिए, समुच्चय B के सभी अवयवों का संबंध समुच्चय A के अंदर होना चाहिए। तो 8 तो बच जा रहा है, तो ये आपका आच्छादक एवं आच्छादी फलन नहीं होगा। अगर इस 8 का संबंध इसके यानी इसमें हो गया, ऐसे हो गया, तो ये आपका आच्छादक एवं आच्छादी फलन होगा, लेकिन आपका क्या नहीं होगा, एकैकी फलन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 1.2 के लिए हमने बेसिक परिचय करके बता दिया कि आपका एकैकी फलन क्या होते हैं, आच्छादक एवं आच्छादी फलन क्या होते हैं, बहुएक फलन क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी इन सब सारी चीज़ों को आप
क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत आराम से समझ सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।